जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है साधकों। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्धि संस्थान का एक और अद्भुत चमत्कारिक साधना प्रयोग वीडियो। जी हाँ साधकों, आज की साधना आधारित है भूत प्रेत पिशाच वशीकरण साधना। मतलब देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि इसको हम दूसरी भाषा में भी समझ सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं ऊपरी बाधा निवारण उपाय। आपने कभी ना कभी तो ये सुना ही होगा किसी के मुंह से कि किसी व्यक्ति को प्रेत बाधा हो गई है, भूत बाधा हो गई है, पिशाच बाधा हो गई है, चुड़ैल ने पकड़ लिया है। ऐसा आम बोलचाल की भाषा में लोग बोला करते हैं। अगर सुना नहीं होगा, हो सकता कई लोगों ने देखा भी हो, और जिसने सुना भी ना हो, देखा भी ना हो, उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा। तो क्या आपके मन में कभी प्रश्न नहीं उठता कि ऊपरी बाधा क्या होती है, ये क्यों होता है, कैसे होता है? देखिए, और इससे कैसे बचा जा सकता है, इससे क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या हो सकता है, किस प्रकार बच सकते हैं, इन सब चीज़ों को आपको ना ढूंढना पड़े, इसके लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और सारी चीज़ें शामिल हैं यहाँ पर, बहुत सारे टोटके भी बताए मैंने इसमें, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावकारी सिद्ध होगा ये। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें हम आपको कि यह कुछ अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, और यह शक्तियाँ कमज़ोर ग्रह वाले व्यक्तियों को ज़्यादा प्रभावित करती हैं। जिनके ग्रह कमज़ोर चल रहे हों, जिनकी कुंडली बहुत कमज़ोर हो रही हो, जो कुछ कार्य न करते हो, पूजा पाठ में मन ना हो, जिनके ग्रह की स्थिति बहुत कमज़ोर हो, ग्रह कमज़ोर हो रहे हों, ठीक है, ऐसे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसी ऊपरी बाधा प्रभावित करती है उनको। इसके साथ ही साथ हम आपको यहाँ ऊपरी बाधा निवारण हेतु उपाय भी बतलाएंगे। दरअसल ये शक्तियाँ, जिन्हें हम भूत प्रेत के नाम से जानते हैं, यह असीम शक्तियों के मालिक होते हैं। उनकी जातियाँ भी अलग अलग हैं, इनके वंश भी अलग अलग हैं, इनकी योनियाँ भी अलग अलग हैं। इन्हें भ्रेत, प्रेत, पतेल, पलीत, भूत, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी आदि नामों से भी जाना जाता है। इनकी सृष्टि कैसी होती है, यह भी प्रश्न विचारणीय है। असल में सृष्टि में जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नष्ट होना भी निश्चित है। इसके बाद वह वापस उत्पन्न होता है, और यह चल चक्र लगातार चलता रहता है, यही चक्र है। अगर इस प्रक्रिया से अलग कुछ होता है तो वो होता है भूत प्रेत की उत्पत्ति। जी हाँ, अब प्रश्न यह उठता है कि इनसे ग्रसित व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो भी ना हो और आपका पूरी तरह से कार्य भी हो जाए, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि जो व्यक्ति इससे ग्रसित होता है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। प्रेत पीड़ा से ग्रसित व्यक्ति रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और इधर उधर भागता है। वह कर्कश वाणी में बोलता है, चिल्लाता है। मतलब अगर आप उससे से बात करना चाहोगे तो ऐसा उल्टा सीधा बोल देगा, आपको लगेगा यार इससे बात ही नहीं करना चाहिए। किसी की बात नहीं सुनता है, ठीक है। वह सांस भी तीव्र स्वर से लेता है, मतलब हाँ, इस प्रकार से। कुछ मैंने देखा हुआ है, मेरे पास अक्सर लोग आते रहते हैं। पिशाच पीड़ा से जो व्यक्ति वो होता है, वो कटु शब्दों का प्रयोग करता है, वह कमज़ोर होता रहता है अंदर अंदर। उसके शरीर से दुर्गंध आने शुरू हो जाती है, बास मारता है शरीर, मुंह बास मारता है, उसके अंग बास मारते हैं, वह बहुत ही गंदा रहता है। ऐसा व्यक्ति नंगा होने से भी नहीं घबराता है, वो तुरंत नंगा हो जाएगा, भले महिला हो पुरुष हो, कुछ भी हो। वह अचानक से कभी कभी रोने लगता है, चीखेगा, चिल्लाएगा। उसे एकांत पसंद होता है, हमेशा एकांत में कमरे में कहीं कोने में घुसा रहेगा, कहीं जाकर बैठ जाएगा, ऐसे लोग। और जो चुड़ैल होते हैं, चुड़ैल पीड़ा से व्यथित व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता है। इन्हें मांस खाना पसंद होता है। ये कुछ ना कुछ खाते, हो सकता है अपना ही शरीर काटने लगे, खून पीने लगे, अपना ही खून पीने लगे। मांस के आदी होती हैं चुड़ैलें, ठीक है। अब होती हैं भूत पीड़ा से। तो भूत पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति गजब शक्ति का मालिक हो जाता है। उसकी आंखें लाल वर्ण की हो जाती हैं, एकदम लाल। जो अभी आंखों की रेटिना में आप काला कलर देख रहे हैं, वो लाल हो जाता है। शरीर में कंपन होता है। ऐसा व्यक्ति विक्षिप्त व्यक्ति की तरह बात करता है। बोलते हैं ना कि मानसिक विक्षिप्त हो गया हो, उल्टा सीधा की बातें करेगा। और कहते हैं ऐसे लोगों के पास जितनी ज़्यादा शक्ति दिखाने जाना भी नहीं चाहिए। ऐसे लोग बहुत गजब की शक्ति के मालिक हो जाते हैं, ये आपकी हानि भी पहुँचा सकते हैं। जादू टोना या भूत प्रेत बाधा से ग्रसित लोगों का जीवन दुखमय हो जाता है। अतः इसलिए इसका निवारण अत्यंत ही जरूरी है। यहाँ पर हम आपको भूत प्रेत भगाने के उपाय बताने जा रहे हैं, ऊपरी बाधा निवारणों के उपाय बताने जा रहे हैं। उपायों को आजमाने से इन बाधाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। तो अब हम आपको बारी बारी करके टोटके उपाय बताते हैं। देखिए, घोड़े के खुर का नख होता है, अश्विनी नक्षत्र में लेकर रखें उसको। भूत प्रेत भगाने के लिए इसे अग्नि में डालकर रोगी को धुनी दे दें। देखिए, हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत जांचा परखा वसी टोटका है ये, आप इसको करके देखिए। घोड़े का खुर का नख होता है, जो खुर का नख नाखून, उसको अश्विनी नक्षत्र में घर में लेकर रखें।
भूत प्रेत भगाने के लिए इसे अग्नि में डालकर रोगी को धुनी दें, धुआं दें उसका, ठीक है। दूसरा उपाय, 2 सफ़ेद अपराजिता तथा जावित्री के पत्ते का रस बना लें। सफ़ेद अपराजिता होती है और जावित्री होती है जो गरम मसाला में यूज होती है। इनके पत्तों का रस बना लें। डाकिनी साकनी की बाधा दूर करने के लिए शनिवार या मंगलवार को इस रस का नस्य ले लें, जिसको हो उसको नस्य दे दें। अब तीसरा उपाय क्या है? श्री बजरंगबली की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठकर आस्था, पवित्रता और विश्वास के साथ भोजपत्र पर लाल रंग की स्याही या लाल रंग के चंदन से निम्नलिखित मंत्र लिखकर, जो भी बोलूँगा मैं, लिखकर रोगी को ताबीज में धारण करा दें। मंत्र होगा ओम हाम ह्रीम हूम हौम हं शकल भूत प्रेत धमनाय स्वाहा। ये मंत्र आपको सामने भी लिख के दे दूंगा मैं, ये मंत्र है, ठीक है। अब चौथे नंबर पे जाते हैं। एक और अन्य मंत्र है, ओम ह्रीम क्लीम कंकाल कपालिनी कुंडवरी आडंबरी भंकार घंग घंग। रविवार के दिन नीम की पत्ती वाली टहनी से इस मंत्र को पढ़ते हुए भूत प्रेत ग्रसित व्यक्ति को झाड़ा लगाएं। इसके साथ ही नीम की सूखी पत्तियों की धुनी दें, इससे इस कष्ट से निवारण मिल जाएगा। देखिए, आपको जो मंत्र मैं लिख के दूंगा, लाइन से दे दूंगा, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, मैंने पढ़ भी दिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ओके। अब 5वां उपाय क्या है? 8 काली मिर्च के दाने और 8 तुलसी पत्ते रविवार के दिन पवित्र होकर कपड़े में लपेटकर रोगी के गले में धारण कराने से प्रेत बाधा से अवश्य मुक्ति मिल जाती है। 8 काली मिर्च के दाने और 8 तुलसी पत्ते रविवार के दिन पवित्र होकर कपड़े में लपेटकर रोगी के गले में धारण करना है, बिल्कुल मुक्ति मिलेगी। अब 6वां, कमलगट्टा, काली मिर्च, इंद्रवारुणी का पका फल ले लें। इन सबको गाय के मूत्र में पीसकर सूंघने से भूत आदि की बाधा दूर हो जाती है। ये एक और टोटका हो गया। अब 7वां, पुष्य नक्षत्र में सफ़ेद घुंघची की जड़ को बालक के गले में बांधने से डाकनी आदि से मुक्ति मिल जाती है। ये किए गए उपाय हैं, ये मैंने खुद किए हुए हैं रोगियों के ऊपर, ठीक है। 8वां, ज्येष्ठ नक्षत्र में अनार का बांदा घर के दरवाजे पर बांधने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, ठीक है। मिश्री, अब अगला उपाय क्या है? 9वां, मिश्री, दूध, घी, शहद, रक्त, चंदन, इन सबको मिलाकर पिलाने से भी प्रेत बाधा से मुक्ति पाई जा सकती है। 10वां क्या है? बिनौला, गोखरू, गोरखमुंडी, इन तीनों को पीसें गाय के मूत्र में, अब रोगी को उसका धुआं दें, ठीक है। लहसुन के पानी में हींग को पीसकर, यह 11वां है, रोगी के नाक में सुंघाने से भूत प्रेत का प्रभाव दूर हो जाता है। इसे आंखों में काजल की तरह भी लगाया जा सकता है, बहुत फलदायी होता है। 12वां, रात को सोते वक्त रोगी के सिरहाने 1 लोटा पानी जरूर रखें। सुबह उठकर इस पानी को रोगी के सिर से 7 बार उतारकर घर से दूर किसी पीपल के वृक्ष में डालें। पूरे 7 दिन तक इस क्रिया को बिना किसी रुकावट के करें, निश्चित ही फल होगा। 13वां, मुर्गी का अंडा और 1 पाँव बांकला रोगी के सिर से 7 बार उतारकर उसे किसी दरिया में डाल दें। यह क्रिया रात को होनी चाहिए, अवश्य ही फलदायी होगा। 14वां, 1 पाव दही, लगभग 300 ग्राम साबुत चावल, 1.25 गज कोरा सफ़ेद कपड़ा में बांधकर किसी मिट्टी की हंडिया में रखें। अब इसे रोगी के ऊपर से 7 बार उतारकर घर से बहुत दूर किसी सुनसान स्थान पर मिट्टी खोदकर गाड़ दें, निश्चित ही लाभ होगा। अब 15वां, 1.25 गज लाल कपड़ा, 1 किलो तिल, 1 किलो चावल, चांदी का 1 रुपया, सभी सामानों को किसी हंडी में डालकर रोगी का उतारा करें। इसके बाद हांडी को बहते दरिया के किनारे रख दें, गाड़ना नहीं है, रख दें। ये 15 वो उपाय हैं, वो टोटके हैं जो काली किताब से संबंधित हैं, लाल किताब से संबंधित हैं और आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। ये सभी किए हुए उपाय हैं और सबसे फ़ायदा होता है। देखिए, अब मैं आपको भूत प्रेत पिशाच वशीकरण साधना के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। भूत प्रेत सिद्धि मंत्र आपको सामने स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। हैं धूम प्रेत प्रेरीश्वर आगच्छ आगच्छ प्रत्यक्ष दर्शय दर्शय फट। रात को 11 बजे के बाद शमशान में दक्षिण दिशा की तरफ काले वस्त्र और आसन के साथ यह क्रिया करें। इस क्रिया में 1 मिट्टी का दिया, काजल, चावल, सरसों के तेल लें। सफ़ेद वस्त्र पर काजल से पुरुष की आकृति बनाएं। वस्त्र को चावल के ऊपर स्थापित करें। आकृति में हृदय पर प्रेत सिद्धि गोलक स्थापित करें और उसे देखते हुए मंत्र का जाप करें। साधना समाप्ति के बाद गरीबों में लड्डू बांटें और सफ़ेद वस्त्र और जो सामग्री बची है उसे जल में प्रवाहित कर दें। निश्चित ही आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे और आपको प्रेत सिद्ध हो चुका होगा। आप किसी भी प्रेत को भगा सकते हैं किसी भी व्यक्ति के शरीर से।
ये उपाय थे। और पहली बात तो मैंने इसमें 3 मंत्रों का प्रयोग दिया हुआ है। पहले 2 मंत्रों का प्रयोग टोटके में है और लास्ट मंत्र का प्रयोग प्रेत सिद्धि में है, वशीकरण सिद्धि में। इन तीनों का आप प्रयोग करें। ये 15 सब के सब सिद्ध हुए हैं, सब प्रयोग वाले हैं, सब प्रैक्टिकल हैं, मैंने खुद किए हुए हैं। लोगों के ऊपर, रोगियों के ऊपर बहुत फ़ायदा मिला है, 100% फ़ायदा मिला है। 1-2 को जो नहीं मिला उनका आप प्रेत साधना वशीकरण से उनका वशीकरण मतलब दूर कर दें, भगा दें। सब साधना से आपको बहुत फल मिलेगा। आशा करता हूँ कि मैं पूरी तरह से आपके पास तक यह जानकारी पहुँचा पाया हूँगा। मुझे विदा कीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।